भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, जिसका दूसरा सूत्र जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप, उसका लक्षण बताया गया, उस पर बात हम कर रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। ये लक्षण एक निर्दोष लक्षण है या नहीं, इसका परीक्षण हम कर रहे थे। है तो निर्दोष, लेकिन इसमें जो दोष की कल्पना की जाती है उसका निराकरण हम समझ रहे थे। जब भी किसी लक्षण की जांच पड़ताल करनी हो तो उसमें ये देखा जाता है कि इसमें कोई अव्याप्ति, अतिव्याप्ति अथवा असंभव दोष ना हो। तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे रात की व्याख्यान में, कि प्रश्न किया कि इसमें अव्याप्ति दोष है। क्यों है? क्योंकि दुनिया के जितने सम्यक, देखो, लक्षण वो होता है जो सार्वभौमिक सार्वकालिक हो, यानी जो लक्ष्य में हमेशा पाया जाए और पूरे लक्ष्य में पाया जाए। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में अग्नि हो, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, ग्रीनलैंड के जंगलों में, गर्म ही होगी। और आदिनाथ के ज़माने में भी गर्म थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो ये सार्वभौमिक सार्वकालिक लक्षण होता है, तो वो निर्दोष लक्षण होता है। लेकिन प्रश्न किया कि जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो लक्षण बनाया तत्वार्थों की श्रद्धा, ये सभी सम्यक दृष्टियों पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुतेरे त्रियंच ऐसे हैं जो 7 तत्वों के नाम नहीं जानते, सीखे नहीं हैं, तो उन पे ये लागू नहीं होगा, जबकि वो सम्यक दृष्टि है। और कोई एकाध होता तो हम कह देते अपवाद है, असंख्यात है। और अभी हैं ऐसा नहीं, हमेशा रहते हैं, भविष्य में भी रहेंगे। समझ में आए ना? तो यदि तीनों काल की दृष्टि से देखा जाए तो अनंतों सम्यक दृष्टि ऐसे हैं, है ना, हुए, वर्तमान में असंख्यात हैं, भविष्य में अनंत होंगे, जिन्हें तत्वों के नाम नहीं सीखे, उनमें ये लागू नहीं होगा। अतः इसमें अव्याप्ति दोष है। तो इसका यदि बहुत अच्छा विवेचन पढ़ना हो आपको, तो पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार है, वहाँ इसका बहुत अच्छा विवेचन है ना। दूसरी जगह संक्षेप में है, लेकिन वहाँ उन्होंने बहुत रस लेके इस विषय को उठाया है और वहीं से मैंने लिया है। तो उसका जवाब ये दिया था कि 7 तत्वों के नाम, उनकी परिभाषाएं, उनको उन शब्दों में जानना जिन शब्दों में हम पढ़ रहे हैं, इसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है ना। उन पदार्थों की श्रद्धा उस त्रियंच के भी होती है, बस इस रूप में नहीं होती जैसे हम समझते हैं कि वो 7 ये नाम, वो उसे, है ना, इस शरीर से भिन्न अपने अंदर की चेतना की, है ना, प्रतीति है। अब उसे ये नहीं पता कि आप लोग उसे जीव कहते हैं, समझ में आए ना, शास्त्रों में उसका लक्षण चेतना कहा है, ये सब नहीं पता, है ना। लेकिन ये जो अंदर में प्रतीति है वो उसके सातों की होती ही है। ये कल हमने बात बताई थी, है ना, विस्तार से बताई थी। दूध का दृष्टांत भी दिया था, अग्नि का दृष्टांत भी दिया था कि कोई अंधा है, बहरा है, भले ही वो जानता नहीं कि इसे अग्नि कहते हैं, इसे गर्म कहते हैं, ये है, लेकिन उसे अग्नि का एहसास है कि अग्नि मतलब क्या, यदि छुएंगे तो जल जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही त्रियंचों के होता है कि उन्हें जाति स्मरण आदि के द्वारा अपनी वर्तमान अवस्था और भूतकाल की अवस्थाओं से ये जो टूटी रुचि, टूटी प्रतीति, टूटी और प्रतीति अपने आत्मा में आई, इसमें 7 तत्वों की श्रद्धा गर्भित है। क्योंकि भूतकाल के प्रति अनास्था का भाव आया, ये आश्रवबंध तत्व की श्रद्धा है। वर्तमान पुरुषार्थ के प्रति आस्था का भाव आया, ये संबंध निर्जरा का श्रद्धान है। और यही सुख सच्चा है, ये मोक्ष तत्व की श्रद्धा है। तो कहने का आशय ये है कि हम भी यदि शास्त्र से जानते हैं, गुरु उपदेश से 7 तत्वों का स्वरूप जानते हैं, तो जानने के बाद भी हमें भी संक्षेप होना पड़ेगा, हमें भी विस्तार से जानने के बाद भीतर में जाके संक्षेप होना पड़ेगा। कि जैसे शास्त्र में कहा, आश्रव दुख कार घनेरे 6 डाला में,
तो ऐसा महसूस करना पड़ता है कि ऐसा मुझे लगता है कि नहीं कि आश्रव दुक्कार घनेरे, कि केवल शास्त्र में ही लिखा है। शास्त्र ही कह रहा है कि ये अजीब तत्व है शरीर, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं लगता है। तो जब हम अंतर्शोधी होकर जब इन तत्वों को देखते हैं तो सम्यक की दिशा में हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें श्रद्धा पे लागू करना है। समझाने में भले ही मेरे मुंह से शब्द निकले, महसूस करना, ऐसा देखना, जानना, ऐसी ललक, लेकिन शब्दों में मत जाना, सबको हमें श्रद्धा पे लागू करना है ना। क्योंकि ललक तो इच्छा है, और यदि ये ललक को हम बताएंगे तो वो तो अव्याप्ति दोष हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, तो सब श्रद्धा पे लागू करना है। शब्द में कोई भी बोलूं, जानना बोलूं, दृष्टि बोलूं, महसूस करना बोलूं, ऐसा अंदर से लगना चाहिए ऐसा बोलूं, शब्द कितने ही बोलूं, लेकिन हमें लागू श्रद्धा पे करना है। चलो, अब अव्याप्ति बात, दोष की तो बात हो गई। अब थोड़ा विषय को आगे बढ़ाते हैं कि कोई ऐसा भी आरोप लगाता है, ऐसा प्रश्न खड़ा करता है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र में अतिव्याप्ति दोष है। ये अतिव्याप्ति दोष क्या होता है, पहले मैंने बताया था, संक्षेप में अभी भी बता देता हूँ कुछ सेकंड्स में। जब हम किसी वस्तु की पहचान ऐसी बनाते हैं कि वो पहचान उस वस्तु यानी लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी चली जाए, तो अतिव्याप्ति दोष होता है। जैसे हमने कहा कि मनुष्य किसे कहते हैं, तो कहते हैं मनुष्य वो होता है जिसकी 2 आँखें, 2 नाक, एक नाक 2 कान होते हैं, उसे मनुष्य कहते हैं। तो सभी मनुष्यों में तो ये परिभाषा लागू हो जाएगी, लेकिन मनुष्य के साथ साथ गधे में भी लागू हो जाएगी, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस में भी लागू हो जाएगी। तो जब हमारा लक्षण लक्ष्य से बाहर निकल जाए, अतिक्रांत हो जाए, सरहद लांघ जाए, उसे कहते हैं अतिव्याप्ति, ज़्यादा व्याप्त हो जाना। तो जैसे जीव का लक्षण हम बनाएं कि जीव किसे कहते हैं, तो जीव का लक्षण बनाएं कि जीव जो अरूपी है, जिसमें कोई रूप नहीं है, उसका नाम जीव है। तो ये सभी जीवों पे तो लागू हो जाएगी लक्ष्य पे, लेकिन जीव के अलावा जो पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, वो भी अरूपी है, उनमें भी लागू हो जाएगी। तो ऐसा दोष कहलाता है अतिव्याप्ति। तो कोई कह सकता है कि इस तत्वार्थ श्रद्धान जो है, इस सूत्र में अतिव्याप्ति दोष है। क्यों? क्योंकि आपने ये तो भली भांति सिद्ध कर दिया कि सभी सम्यक दृष्टियों को तत्व की श्रद्धा होती है, लेकिन हमने तो मिथ्या दृष्टियों में भी तत्वों की श्रद्धा देखी है, तत्वों का विचार देखा है, तत्वों का ज्ञान देखा है, तत्वों पे वार्ता करते हुए, चर्चा करते हुए देखा है, दूसरों को 7 तत्व समझाते हुए और उन्हें प्रेरित करते हुए देखा है। कुछ बात समझ में आ रही? तो ये जो लक्षण है, ये लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी चला गया। सम्यक दृष्टि की जीव के साथ साथ ये तो मिथ्या दृष्टि पे भी लागू होता है। प्रश्न समझ में आ रहा है मेरा? अतः इसमें कौन सा दोष है? इसमें अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है पूजा बेटा, समझ में आ रहा है कौन सा दोष है इसमें? अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है, चलिए, तो आचार्य इसका जवाब देते हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी जवाब देते हैं कि देखो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि के तत्वार्थों की जैसी श्रद्धा होती है, वैसी मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। तो फिर कहते तो है मिथ्या दृष्टि भी तत्व का विचार करता है, ये करता है, आदि आदि। कहते वो विचार वगैरह करता है, लेकिन वह विचार करते हुए भी, पढ़ते हुए भी, सीखते हुए भी, अभ्यास करते हुए भी, अध्ययन अध्यापन करते हुए भी अभी श्रद्धा के तौर पर अभी 7 तत्वों से स्वीकृत नहीं है। तो साहब बोलता तो है, नहीं बोलना सम्यक दर्शन नहीं है। साहब समझाता तो है, नहीं समझाने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये जो मोबाइल है, ये तो पुद्गल है ना, अजीब है ना, कंप्यूटर है, अजीब है ना। आप इसमें भी आप पेन ड्राइव लगा दो, इसमें भी चला दो, तो ये कंप्यूटर भी, ये मोबाइल, ये भी बोलने लगता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्म द्रव्य हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है। ये तो ये पुद्गल भी बोलने लगता है। ये बोलने में क्या है? तो यदि बोलने का नाम सम्यक दर्शन है, तो ये मिथ्या दृष्टि में नहीं, ये तो पुद्गल में भी अति व्याप्त हो जाएगा लक्षण।
प्रश्न समझ में आया कि नहीं? केवल दूसरे मिथ्या दृष्टि जीवों में नहीं तो पुद्गल में भी हो जाएगा। पुद्गल भी बोलने लगता है, टेप भी बोलने लगता है, कंप्यूटर भी बोलने लगता है। समझ में आया ना? तो नहीं नहीं, वो बोलता तो है लेकिन सिखाता नहीं है। अरे क्यों नहीं सिखाता? अभी ये जो व्याख्यान कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे है मौजूद, है ना? तो अभी ये 2 चैनल पे तो लाइव चल रहा है, जूम के अलावा, सर्वोदय अहिंसा पे और मेरे वाले चैनल पे, और ये आप सुन ही रहे हैं 3 जगह। तो ये टेप हो जाएगा, और टेप होने के बाद इसे आप समझेंगे तो यही पुद्गल आपको समझा भी देगा, जबकि उसमें मैं कहीं नहीं होऊंगा। बताने वाला भी, दिखाने वाला भी पुद्गल, है ना? जो शब्द निकले वो भी पुद्गल, और पूरे हाव भाव उतार चढ़ाव सब पुद्गल के। तो कहते हैं ना तो बोलने का नाम सम्यक दर्शन है, न समझाने का नाम सम्यक दर्शन है, सीखने का नाम सम्यक दर्शन है, न सीखने का नाम सम्यक दर्शन है। विचार करना, निर्धारण करना, और जब अपनी आत्मोपलब्धि पूर्वक ये स्वीकृत हो जाए ऐसा ही है, ऐसी जो श्रद्धा में क्रांति हुई, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, ये सम्यक दृष्टि के अलावा किसी में ये लक्षण लागू नहीं होता। तो बाकी जो तत्व विचार वगैरह करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो मिथ्यात्व की ही अवस्था है। अरे सिद्धांत के अनुसार भी देखा जाए तो सम्यक्त्व के पहले 5 लब्धियां होती है। तो क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। करण लब्धि के अंतिम समय में जाके वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। उसके पहले तो जितना तत्व विचार चलता है, कर्मों में बहुत उठापटक होती है, प्रशस्त प्रकृतियां, अप्रस्त प्रकृतियां, इतना कर्म सिद्धांत है, पूरा शास्त्र है, एक बड़ा लब्धि सार आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद स्वामी का। तो वहां सम्यक दर्शन होता है। उसके पहले जो जो भूमिका होती है वह सब मिथ्यात्व की भूमिका है। यद्यपि वो सम्यक्त्व के सन्मुख है, लेकिन सन्मुख है, उस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, तो उसमें ये लक्षण लागू नहीं होगा। समझ में आया ना? तो कहता तो है, बातचीत तो करता है। कहते हैं ये तो ऐसा है ना कि देखो, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपने देखा होगा कभी, जैसे आपने कई बार ये 5-5, 4-4, 6-6 साल की जो बच्चियां होती हैं, ये उदाहरण दिया है, मैंने नहीं दिया, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पहले से है परंपरा से, कि शास्त्रों में है कि कोई छोटी बच्ची है, प्यारी सी, क्यूट सी, एकदम सुंदर सी, और आजकल होता ना, उसको हम डांस सिखा देते हैं, और आजकल तो सिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बच्चे सीख लेते हैं। अब मान लीजिए उसने कोई डांस सीख लिया, धार्मिक नृत्य नहीं, ये लौकिक नृत्य, जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जो अश्लील दृश्य आते हैं, आइटम सॉन्ग आते हैं, उस पर कैसे कैसे डांस होते हैं, और वो आपने डांस उस 4-5 साल की लड़की ने सीख लिया, 6 साल की, है ना? अब उसे तो पता नहीं कि इस गाने में जो बोला जा रहा है उसका अर्थ क्या है, और आप चाहते भी नहीं कि उसे पता चले वो अर्थ, क्योंकि वो अर्थ इतना खराब होता है कि मतलब बोलने लायक नहीं। उसे तो पता भी नहीं कि ये जो 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 उसको दृश्य, वो जो एक्शन सिखाए जा रहे हैं, ये एक्शन के अंदर भाव क्या है। इस एक्शन के अंदर यदि कोई न युवती कोई दृश्य करती है उसके अर्थ को समझते हुए, तो एक एक उस एक्शन में उसके अंदर की भाव भंगिमा क्या है, और वो पता चल जाए तो ना ही चले तो बढ़िया है। समझ में आया ना? तो कहते हैं जैसे 5-6 साल की गुड़िया है, वो टीवी से देख के बिल्कुल वैसी सीख लेती है, वैसे नृत्य करती है, वैसे ही हाव भाव करती है, वैसी भ्रकुटियाँ, वैसी भौहें चलाती है, वैसी मुंह बनाती है, वैसे ही अपने शरीर हिलाती है, बिल्कुल वैसे ही। समझ में आया ना? और उसको देखकर कोई दूसरे लोग कामी हो जाएं, उनके अंदर विकार पैदा हो जाए, लेकिन उसके अंदर विकार पैदा नहीं होता। किसके अंदर? उस गुड़िया के अंदर। वो तो निर्लिप्त भाव से नाच रही है, उसे नहीं पता कि ये सॉन्ग क्या है, ये नृत्य क्या है, इसकी भंगिमाएं क्या हैं, मेरी आंखों के मटकाने का अर्थ क्या है, उसे कुछ नहीं पता। वो तो अबोध बालिका है। समझ में है ना? और सब तालियां बजा रहे हैं, तो वो तो ये समझ रही है कि बस सब अपनी वात्सल्य प्रकट कर रहे हैं, है ना? लेकिन उसे नहीं पता कि इस दृश्य को देखकर कितने लोगों को क्या क्या विकार पैदा हो गए। तो ऐसा होता है।
तो कई बार कहते हैं कि अज्ञानी के भी ऐसा होता है कि वो इतना बढ़िया शास्त्र पढ़ेगा, पढ़ाएगा, लिखेगा, उस पर कविताएं बनाएगा, चर्चा करेगा, वार्ता करेगा, दूसरों को समझाएंगे, वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, लेकिन पता चले उसकी श्रद्धा में वो स्वीकृत नहीं है, उसका जो स्वरूप लाभ होना चाहिए वो उसको नहीं है, तो कहते वो सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए उसमें यह लक्षण अतिव्याप्त होता नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा ये तो क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यंतर आ जाए ना, भूत प्रेत व्यंतर आ जाए, लोक में देखा होगा आपने, हालांकि 100 में से 99% केस तो फर्जी ही होते हैं, लेकिन 1-8% जो शास्त्रानुसार है ना मलैया जी तो होता क्या है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक देवी आती थी कोई, और जिस क्षण वो देवी आती थी उस क्षण आप उससे जो प्रश्न पूछो वो जवाब देती थी, है ना। मैंने भी ऐसे एक व्यंतर से बात की एक बार, अब पूछना मत कहाँ की कैसे की हमारे परिवार के भी बैठे हैं। तो क्या हुआ कि अब उससे पूछा कि बताओ बताओ मेरी एक सूटकेस की चाबी खो गई है अथवा मेरे गहने खो गए हैं, बताओ। तो उसने बता दिया तुम्हारे घर में ही है उस कमरे में, मेरा बच्चा खो गया है मिल नहीं रहा है, बोले इस दिशा में जाओ, एक पेड़ के नीचे कंबल पे ढाके हुए लेटा हुआ है 4 किलोमीटर दूर, और जाते मिल जाते हैं। अब उस जब वो देवी चली गई, अब उससे पूछा कि यार मेरी मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिल रही है, जरा बता देना कहाँ। मैंने ले ली क्या, चोर समझते हो क्या तुम, मुझे पागल समझ रखा है क्या, मुझसे क्यों पूछ रहे, अभी तो तुम सबका बता रहे थे, लान लग रही थी। अरे तुम्हें पता नहीं है, वो तो कोई और बता रहा था। समझ में आया ना, असली स्वरूप तो ये है। ऐसी कहते हैं कि अज्ञानी के ऊपर जब जिनवाणी सवार होती है ना, शास्त्र सवार होते हैं, शास्त्र सवार होता है, तो वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। आपने देखा होगा ना, जब हम किसी की श्रद्धांजलि में जाते हैं अथवा शमशान घाट में किसी को उसमें जाते हैं अंतिम संस्कार में, तो उसको देख के कैसे भाव आते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार। अरे कोरोना ने हमें सिखा दिया कि किसी से राग द्वेष मत रखो, कषाय मत रखो, कब किसके जीवन का खात्मा हो जाए। कुछ नहीं है, कुछ दिन है, अभी लॉकडाउन खुलेगा, सब मिलने लगेंगे, तो ये जो हमारा विचार है एक तरफ पोटली में बांध के समुद्र में फेंक देंगे। तो कहते हैं अज्ञानी का तो ऐसा ही है, थोड़ी देर को भावुकता सी होती है और उसमें ऐसा समझने लगता है और वहां बाहर की हवा लगी और खत्म मामला। समझ में आया ना। कई तोते की तरह होते हैं कि सुनते हैं, मुंह से बोल के निकाल देते हैं। कई मिट्टी की तरह होते हैं कि थोड़ी देर पानी गिरा तो मुलायम रहती है और फिर कड़क हो जाती है। ऐसे कई 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 हमारे अंदर हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या नाम, हमारे चाचा सुनाने लगते थे एक घटना। हम जहाँ के मूलता है रहली के, रजनी, रहली के पास एक गांव है काछी पिपरिया। क्या नाम है उस गांव का? काछी पिपरिया। तो उस काछी पिपरिया गांव में सब काछी लोग हैं ज़्यादातर। काछी मतलब हमारे यहाँ जो पटेल समाज होती है उनको काछी बोलते हैं। पटेल मतलब वो गुजराती पटेल नहीं, गुजरात में तो पटेल मतलब वो पाटीदार, वो तो ज़रा ऊंचे स्तर के माने जाते हैं। हमारे जो सब्जी वगैरह उगाते हैं है ना, वो काछी कहलाते, तो उसमें ज़्यादातर वो लोग रहते हैं, इसलिए उसका नाम काछी पिपरिया। जैन भी है, हमारी रिश्तेदारी है, बुआ है हमारी। तो वहाँ का सुनाते हैं कि एक बार रामलीला चल रही थी, तो रामलीला में आज के तरह तो ज़माना था नहीं, है ना, कि लड़कियों के महिलाओं के पात्र महिला करे, पुरुष के पात्र पुरुष करे, पुराना ज़माना था। तो पुरुष के पात्र करते ही थे, महिलाओं के पात्र भी पुरुष करते थे। सीता भी कोई आदमी बनता था, शूर्पणखा भी कोई आदमी बनता था, मंदोदरी भी कोई आदमी बनता था, सीता जी भी कोई आदमी बनता। अब सीता जी कोई आदमी बन गया गांव का पटेल। अब वो ग्रामीण जीवन ऐसा काम, तो 2-4 चीज़ें उनके व्यक्तित्व का बड़ा सुंदरतम पहलू होता है, जैसे बीड़ी पीना, जैसे और भी कई सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का वो निरतिचार पालन करते हैं। समझ में आए ना, बीड़ी पीना, शराब वराब भी, वो अब वो तो सब जगह ही है, इसमें अपन किसी को वो गांव या शहर या कोई जाति धर्म को नहीं दे सकते। तो लेकिन ग्रामीण जीवन में मजदूर वगैरह वो बीड़ी पीना, ये सब उनका एक आलम्बन होता है, मेहनत का, है ना।
तो क्या हुआ कि अब वो जब वो सीता जी बन गया और वो सीता बन के अशोक वाटिका में बैठा था, अभी पर्दा खुलने में देर थी। अचानक किसी बच्चे ने शरारत कर दी और वो पर्दा खोल दिया, और पर्दा खोला तो देखा सामने सीता जी बैठी बीड़ी पी रही हैं। अब एकदम, और जब वो एकदम पर्दा खुला तो एकदम बीड़ी फीक के, हे राम, एकदम सीता जी के टोन में आ गए, अंदाज में, है ना। अब लोग हंस पड़े, है ना, क्योंकि हम जो इमेज बनाए हैं सीता जी की, तो वो तो दूसरी इमेज, और यहां तो ये बीड़ी पिए। अब देखो ये सीन, हमें हंसी आई सुन के। अच्छा एक बात बताइए, अभी 5 मिनट बाद जब वो पर्दा सही समय पे खुलता, ठीक है, सही समय पे मतलब जो हम उम्मीद करते हैं, उस खुलना तो अभी था वो। भगवान से पूछते हैं अनंत काल पहले, तो वे बता दे, वो पहले तुम जब सोच रहे हो जब खुलेगा तब नहीं, वो पहले ही खुल जाएगा। लेकिन चलो अभी लोग की भाषा में, कि वो यदि 5 मिनट बाद अपने समय पे खुलता और फिर वो सीता जैसी लज्जा लिए, सीता जैसे, है ना, भाव लिए चेहरे पे, वो जब आता और सब श्रद्धा से माथा झुका लेते, और उसके मुख से ऐसा निकलता जैसे जगत जननी ही साक्षात उतर के आ गई है ना, और सब भक्ति से हाथ जोड़ लेते, है ना, और उनकी पीड़ा को सुनकर सबके आंखों में आंसू आ जाते, तो वो जो उसका स्वरूप था वो असली स्वरूप था हो, कि ये असली स्वरूप है जो अचानक पर्दा खुल गया। दोनों में तुलना करो आप। ये काय का जवाब दे रहा हूं मैं, कि प्रश्न था ना कि ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम हमने तो मिथ्या दृष्टियों में भी देखा है, तो बता रहे नहीं, उनमें नहीं होता तो नहीं, चर्चा वार्ता पढ़ना लिखना सीखना सिखाना तो होता है, कहते हैं वो सच्चा नहीं होता, वैसी प्रतीति पूर्वक नहीं होता, इसलिए अति व्याप्ति दोष नहीं है। अब इसमें तुलना करो, 5 मिनट बाद, है ना, जो आता, यद्यपि लोक में वह बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। असली वास्तविक स्वरूप तो ये है जो अचानक पैदा हो गया। समझ में आती है बात। ऐसे ही सच में यदि आपको अपना मूल्यांकन करना हो, अपनी भूल देखनी हो, अपने अंदर का अज्ञान और अपने अंदर की ग्रंथियां निकालनी हो, तो कभी ऐसे क्षण में अपना मूल्यांकन मत करना जिस समय आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिस समय किसी को पढ़ा रहे हैं, जिस समय चिंतन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उस समय तो हमारे ऊपर जिनवाणी हावी होती है, और उस समय तो जो हम सोचते हैं सच अच्छा ही सोचते हैं, भाव अच्छे ही होते हैं। जब वो पीरियड निकल जाए, जब वो समय निकल जाए और हम असल जिंदगी में आए, जब बिल्कुल बैठे हुए हैं घर में, ना स्वाध्याय कर रहे, ना भक्ति कर रहे, है ना, और दूसरी कोई चिंता नहीं है, जब ऐसे बिल्कुल सामान्य क्षणों में सहजता के साथ बैठे हों, उस समय अपना मूल्यांकन करना, उस समय अंतर शोधन करना कि हमारी रुचि कहाँ है, हम वास्तव में चाहते क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब अज्ञान पकड़ में आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब जो पर्दा खुलने पे अचानक वो दिख गया बीड़ी पीते हुए उस समय, और 5 मिनट बाद जब वो अच्छे अच्छे डायलॉग बोलता सीता जी की तरह उस समय, तो ये फर्क काय का है? ये फर्क केवल बाहर में लोग देख रहे हैं इसका है, बाहर के दृश्य का है। अंदर में तो जिस समय वो अपने आप को ये मान के चल रहा है कि मैं सीता हूं, सीता बन के बोल रहा है, जब वो डायलॉग बोलता है तो वो डायरेक्टर बताता है कि जब तुम ये बोलो तो यही समझ के बोलना कि मैं सीता हूं, ये मत समझ लो कि मैं कल्लू पटेल हूं। और जितना तुम इस भाव को अंदर में जी सके कि मैं सीता हूं, जगत जननी सीता हूं, तुम्हारा अभिनय उतना ही प्रभावशाली होगा। तो वो यही मानकर सब अभिनय करता है कि मैं सीता हूं, लेकिन जिस समय वो ये सीता मान के अभिनय कर रहा है, उस समय एक पल के लिए भी क्या उसकी प्रतीति से ये बात गई है कि मैं कल्लू पटेल हूं? ना, 24 घंटे चल रही है वो बात। तो बाकी क्या है? बाकी तो सब नाटक है। समझ में आया ना। ऐसे ही कहते हैं कि अज्ञानी जो पुरुष, हाँ, तो अब जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? कहते देखो 5 मिनट बाद जो सही समय पे पर्दा खुलता, तो उस समय जो उसके वचन निकलते वो कल्लू पटेल के वचन नहीं थे, तो वो तो तुलसीदास की चौपाइयां बोली जाती। और जो वो एक्शन करता, वो एक्शन वो उसके नहीं है, वो तो डायरेक्टर ने जैसे सिखा दिए हैं वो है।
और उस समय वो जो बढ़िया सीता जैसे जो रूप बनाया था वो रूप वो उसका नहीं है, वो तो श्रृंगार वाले ने वो उसने है ना वो ड्रेस पहना दी है और वैसी लीपा पोती कर दी है। और वो जो भाव सोच रहा, हाथ पैर चला रहा है सीता जैसी लज्जा, वो क्या है? वो सीखी हुई है, यानी उसमें उसका कुछ नहीं है, वो सब दूसरों का है। तुलसी की चौपाइयाँ हैं, डायरेक्टर के सिखाए हुए हैं, मेकअप वाले का है, उसका तो क्या है? उसका तो मैं कल्लू कुमार हूँ ये प्रतीति है। और कुछ देर उस प्रतीति को छुपाकर दुनिया में ये भ्रम पैदा कर देना कि मैं सीता हूँ, ये उसकी कला है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही कहते हैं कि जैसी तत्वार्थ प्रतीति सम्यक दृष्टि को होती है, वैसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। मिथ्या दृष्टि विचार करता है, निर्धारण करता है, लेकिन है ना क्या होता है? देखो सच बात बताएं, एक किंतु शब्द है, किंतु शब्द सबसे खतरनाक शब्द दुनिया में। सबसे ज्यादा यदि किसी एक शब्द ने व्यक्ति का जीव का नुकसान किया है तो वो किंतु शब्द है ना। यद्यपि किंतु शब्द का प्रयोग वहां पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान के लिए किया है, वस्तु के दूसरे पक्ष को बताने के लिए किया है, लेकिन ये जब किंतु शब्द किसी अज्ञानी के पल्ले पड़ जाए तो इतना सत्यानाश करता है खुद का। क्यों? क्योंकि ये किंतु शब्द वस्तु के पारमार्थिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करने देता। व्यक्ति जिनवाणी पढ़ेगा, गुरु का उपदेश सुनेगा, सात तत्व सीखेगा, भेद विज्ञान का विचार करेगा, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, शरीर भिन्न है, मोह राग द्वेष के परिणाम भिन्न है, मैं एक शुद्ध चेतना में वस्तु हूँ, ऐसा विचार करेगा और विचार करते करते मैं एक हूँ, गायक हूँ, शुद्ध हूँ, और स्वीकृत होने का पल आएगा, आत्मानुभूति का पल उदित होगा, उसके पहले ही उसे किंतु रूपी संशय का सांप डस लेगा और वो नीचे धरातल पर आ जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी। समझ में आया ना? किंतु लेकिन देखो साहब, वो जो भी है किंतु आखिर ये शरीर तो है ही, संसार तो है ही, देखो मोह राग द्वेष के भाव तो हैं ही, 4 गतियां 84 लाख दुनियों में तो भटक ही रहे, तो खत्म हो गया ना। आखिर तुम्हें वो उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए ना, और उसके पहले किंतु के सांप ने डस लिया ना। समझ में आया ना? इसलिए कहते उसका विचार, उसका तत्व विचार सब झूठा है। क्यों? क्योंकि उसका जो फल होना चाहिए था वो फल तो नहीं प्रकट हुआ ना। जगती बणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम ने रखती। परिणाम कहाँ निकला? रिजल्ट कहाँ निकला? समझ में आया ना? हमारे निलय जी कहाँ गए? होंगे यहीं। हमारे निलय जी है ना, ये हमेशा एक बात करते थे, हम लोग बार भी शेयर करते थे पहले। बोले जैसे कोई कहता है आजकल क्या कर रहे हैं, बोले हम नेट की तैयारी कर रहे, आईपीएस की तैयारी कर रहे, आईएएस की तैयारी कर रहे, तो बोले हम लोगों को सुन के झुंझलाहट होती है। बोले तैयारी फैयारी कुछ नहीं होती, बेकार की बात, तैयारी शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल के फेंक दो। बोले क्यों? जब तुम निकल जाओगे ना तो ये तैयारी कहलाएगी। तैयारी तुम करते रहो लेकिन निकले नहीं तो कोई मतलब इतिहास में तुम्हारी तैयारी का कोई मूल्य नहीं है। इतिहास में तुम मर जाओ, पच जाओ, 24 घंटे अपने आप को डुबो दो, आंखें फोड़ लो, लेकिन यदि आप सफल नहीं हुए तो आपके जीवन में, आपके इतिहास में इस मेहनत की कोई कीमत नहीं है। ये पोटली बांध के समुद्र में फेंक दो, और निकल गए तो कहलाएगा कि हाँ तुमने तैयारी की थी। इसलिए तैयारी शब्द मत बोलो। जब तुम निकल जाओगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि इसने बहुत मेहनत की थी। ऐसी इसी का नाम है कि इस तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो लक्षण है ये मिथ्या दृष्टि पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो विचार उसका सब कुछ ज्ञान और विकल्प के स्तर पर है। श्रद्धा के स्तर पर उसको 7 तत्वों की स्वीकृति नहीं है। वो जब जिनवाणी दिमाग में आती है तो बोलने लगता है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, और ज्यों ही जिनवाणी सिर पे से निकली और अंदर में तो वही प्रतीति में बसा है कि मैं काला गोरा मूर्ख, है ना, ये सब है ना, ऐसा जवाब दिया है। ठीक है, इस तरह इसमें अति व्याप्ति दोष भी नहीं है। चलिए एक प्रश्न और किया, और तीसरा असंभव दोष।
तो असंभव दोष तो है ही नहीं। असंभव दोष तो समझते हैं ना क्या होता है? असंभव दोष यानी बोले अग्नि कैसी होती है? बोले ठंडी होती है, तो ये असंभव दोष है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दृष्टि पे लागू ही नहीं होता, तो ऐसा असंभव दोष तो इसमें है नहीं। इस तरह से ये लक्षण निर्दोष। एक और टोडरमल जी ने कथन किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया, मार्मिक प्रश्न किया कि चलो हमने ये तो मान लिया कि सभी सम्यक दृष्टियों पे ये लागू होता है, यानी अव्याप्ति दोष नहीं है। सम्यक दृष्टियों के अलावा मिथ्या दृष्टि पे लागू नहीं होता, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं है, और लागू होता है अतः असंभव दोष नहीं है। लेकिन हम एक सम्यक दृष्टि की ही बात करें, एक सम्यक दृष्टि की ही बात करें, तो सम्यक दृष्टि जिसको आप कह रहे 7 तत्वों की प्रतीति होती है, वो भी हमें विचार कहाँ करता है? हमेशा 7 तत्वों का विचार कहाँ करता है? जिस समय वो मान लीजिए राजा है, राजपाट चला रहा है, चक्रवर्ती है, आदिनाथ जैसे जीव हैं जिनके राजपाट भी था, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, तो उस समय तो वो तत्व का विचार कहाँ कर रहे हैं? उस समय तो दुनियादारी का विचार कर रहे हैं, राजनीति का विचार कर रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि दुकान पे बैठा है तो नफे और नुकसान की चिंता कर रहा है, घर गृहस्थी, घर में आते ही बीवी बच्चों की चिंता है, क्योंकि वो जगह जगह उसकी भूमिकाएं बदल जाती हैं। ऑफिस में जाता है, ऑफिसर है तो ऑफिस की चिंता करने लगता है, और नीचे का कर्मचारी है तो वो चिंताएं उसे होने लगती हैं। कहाँ सम्यक दृष्टि के तत्व प्रतीति कहाँ रही? तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, तुम बार बार विचार को बीच में ले आते हो। अरे विचार का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, विचार तो 24 घंटे चेंज होते रहते, उपयोग तो बदलता रहता है। प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। विचार के काल में भी उसको प्रतीति है, और जब विचार बदल जाता है, दूसरे जगह उपयोग लग जाता है, तब भी उसको तत्वार्थों की प्रतीति होती है। समझ में आया ना? क्यों? श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और श्रद्धा विचार की तरह चंचल नहीं है। श्रद्धा तो बिल्कुल एक बार जहां जमी सो जमी। जैसे आप ये मानते हैं कि मैं, है ना, मैं निपुण शास्त्री हूं। क्यों जी निपुण जी? किसी भी क्षण इसका स्मरण होता है, हम सोचें विचार, मैं मनीष हूँ, मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। तो मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं। अच्छा, आपको याद करना पड़ता है मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। नहीं करना पड़ता याद, क्योंकि जो अपनापन पड़ा है ना, उसके लिए विचार की अपेक्षा नहीं है। हो सकता है आप ऐसी स्थिति में भी आए कि आप कहीं जाएं तो दूसरे के बच्चे से ऐसा व्यवहार करें कि जैसे मेरा बच्चा है। कई होते ना, कहते ये भी मेरे बेटे ही जैसा है, मेरा बेटा ही है। समझ में आए ना? लेकिन एक पल के लिए भी आपके मन में नहीं आता सच्ची श्रद्धा में कि ये मेरा बेटा है। दूसरे का बेटा कितने बढ़िया हो, सुंदर हो, चरित्रवान हो, टैलेंटेड हो, और उस पर हम खूब लाड़ लुटाएं, और अपना बच्चा सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन करता हो, समझ में आए ना, 1 नंबर का नाकारा हो, उसके बावजूद भी अपनापन किसमें है? अपने बेटे में। भले ही आप उसको कभी ना कहें कि ये मेरा बेटा है, भले ही हम उसके प्रति ऐसे वचन कहें, तू तो पैदा नहीं हुआ होता तो बढ़िया था, तूने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी, और दूसरे के बेटे को कितना बढ़िया बेटा, कितना बढ़िया बेटा है, कितना, क्या करें, दूसरों की थाली में जरा ज्यादा घी दिखता ही है, मनुष्य की प्रवृत्ति है ना। लेकिन अभी संपत्ति को, है ना, देने का नाम आएगा तो किसको दोगे? अपने बेटे को दो। तो अपने बेटे के बारे में हम विचार नहीं करते कि ये मेरा है। समझ में आया? और उल्टा ही बोलते हैं, तू मेरा बेटा नहीं, मर गया मैं तेरे लिए। और बोलते किसको है? दूसरे के बेटे को बेटा। लेकिन एक क्षण में भी ये नहीं आया कि ये मेरा बेटा नहीं है या ये मेरा बेटा है। ये अपनापन का कमाल है। एक बार जहां अपनापन बैठ जाता है ना, तो विचार कहीं भी चले जाए, क्रिया कैसे भी चली जाए, वो अपनापन नहीं जाता। तो कहते हैं तत्व विचार का काल ना भी हो, उस क्षण भी सम्यक दृष्टि को प्रतीति होती है, इसलिए वो 24 घंटे सम्यक दृष्टि है। तत्व विचार के काल में भी और विचार नहीं करने के काल में भी। और इसी मनोभूमि पर, इसी पृष्ठभूमि पर पंडित दौलत राम जी ने वो भजन लिखा है। कौन सा?
चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटा गटी। रमत अनेक सुर निसंग पै नित परिणति में नित हटा हटी। क्या प्रयोग है। दौलत राम जी के भजन गजब है। क्या लिखते हैं वो, चिन्मूरत द्रगधारी। द्रगधारी मतलब द्रग यानी होता है श्रद्धा, जिसकी बात चल रही है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। चिन्मूरत द्रगधारी, चिन्मूरत की श्रद्धाधारी, यानी जिसकी श्रद्धा में ये समा गया है कि मैं शुद्धात्मा हूं, इसका नाम है चिन्मूरत द्रगधारी। समझ में आ रही ना। बोले चिन्मूरत द्रगधारी की मोह रीत है अटापट्टी। ऐसे चिन्मूरत के धारियों की रीति मुझे बड़ी अटपट्टी लगती है। कैसी अटपट्टी लगती है। बाहर नारक की कृत दुख भोगे, बाहर में नारकों के दुख भोगते हैं, नारक की कृत दुख को भोगते हैं। देखो, दुख के भोगने को स्वीकार किया, उसका निषेध नहीं किया, भोगते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूर्व कर्म किया है उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा, ज्ञानी हो अज्ञानी हो। तो बाहर नारक कृत दुख भोगे, भोगते हैं, अंतर सुख रस गटागटी। लेकिन अंदर में सुख रस की गटागटी, गटागटी जैसे हम पानी पीते हैं ना तो गट 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 करके, ऐसे अंदर में सुख रस की गटागटी गटागटी चलती है। किसके? जिसकी श्रद्धा में चिन्मूरत समा गया है। तो बोलो इसी पृष्ठभूमि पे भजन है कि नहीं, कि विचार भले ही कहीं चला जाए, क्रिया में भले ही वो लड़ने झगड़ने लगे नार की होकर, लेकिन सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का नाम है, प्रतीति का नाम है, और वो ऐसी जम के बैठती है कि वो अपना कमाल करती है। इसलिए शास्त्रों में सम्यक दर्शन के इतने गीत गाए हैं, और इसी कारण मिथ्या दर्शन की इतनी भर्त्सना की गई है। समझ में आए ना। यही कारण है कि सम्यक दर्शन को इतना महिमा मंडित किया गया है और मिथ्या दर्शन को सबसे बड़ा खलनायक घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके बिना शुरुआत नहीं होती। आपको अनंत संसारी होना है, अनंत संसार में भटकना है, तो आपको मिथ्या दृष्टि, पक्का मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है। समझ लेना। और यदि आपको उससे मुक्ति चाहिए तो सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। दोनों ही में सोच लेना। समझ में आया ना। ऐसा है। चलो विषय को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह ये सुनिश्चित हो गया कि ये लक्षण एक निर्दोष लक्षण है। फिर भी पूछा जाए कि हे आचार्य देव, जो भी है निर्दोष लक्षण है, लेकिन आपने बाकी के 3 लक्षण प्रमुख क्यों नहीं किए? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा, भेद विज्ञान की श्रद्धा, बोले सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो शामिल तो एक दूसरे में सब हो जाएंगे। देवशास्त्र गुरु में 7 तत्व शामिल करना चाहो तो हो जाएंगे, 7 तत्व में देवशास्त्र गुरु शामिल करना चाहो तो हो जाएंगे, लेकिन इसको ही क्यों किया? तो इसका भी जवाब दिया टोडरमल जी ने। बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। वो कहते हैं, अपने शब्दों में बताता हूं मैं, कि देखो इस लक्षण में कहीं कोई फिसलने की गुंजाइश नहीं है। क्या कहा क्या कहा क्या कहा, माने बाकी में है क्या? अरे सुनो सुनो, जरा समझने की कोशिश करो। जब इतनी चीजों में से कोई एक चीज चुनी है तो चुनने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है। तो बाकी चीज बुरी है क्या? नहीं, सब अच्छी है। कभी कभार सभी अच्छी में से भी कभी एक चुनना पड़ता है ना, और जब चुनना पड़ता है तो कुछ कारण होता है। तो उमा स्वामी आचार्य से पूछें, मानो टोडरमल जी पूछ रहे हैं कि हे आचार्य देव, आपने वो लक्षण क्यों चुना, बाकी 3 क्यों नहीं चुने? तो टोडरमल जी ने उनकी ओर से जवाब दिया, ऐसा समझ लो कि देखो बाकी लक्षणों में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। समझ में आए ना। है तो सब अच्छे, और अच्छी चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं। कैसे साइड इफेक्ट? बोले मान लो किसी ने ये सुन लिया कि आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो बस ये सोचेगा कि मैं तो आत्मा हूं, बस मैं सम्यक दृष्टि हूं। ऐसा मानेगा तो हो सकता है वो निश्चयाभासी हो जाए, हो सकता है वो एकांती हो जाए, हो सकता है राग आदि को दूर करने की श्रद्धा ना करे, हो सकता है ना, स्वच्छंद हो जाए और आत्मा को जानकर मानकर ही अपने आप को मोक्ष मार्गी माने। बाकी जो दूसरी चीजें हैं उसकी खबर ना हो, तो वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये खतरा है। दूसरा यही खतरा आपा और पर के ज्ञान का, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, इसमें भी स्वच्छंदता के खतरे हैं।
यदि वो ये मानेगा ये मैं हूँ, ये शरीर भिन्न है, तो राग आदि को दूर करने का उपाय कैसे करेगा? राग आदि हे है, इसकी श्रद्धा कैसे करेगा? और ये नहीं करेगा तो संसार दुख रूप है, ये कैसा मानेगा? तो उसके भी बिगड़ने के चांस है। और यदि कहेंगे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा यदि कोई पढ़ ले तो लक्षण तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई इस लक्षण को पढ़कर व्यवहाराभासी हो सकता है। पिछले 2 लक्षणों पे जो मैंने बात की उससे निश्चयाभास का प्रसंग खड़ा हो जाएगा, और कोई इसको सुनकर कोई व्यवहाराभासी हो सकता है। कैसे? कि कोई देवशास्त्र गुरु को मानता है, कुल परंपरा से ही मान लेता है, क्योंकि घर में कभी कुगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना नहीं हुई, तो हम तो पक्के जैन हैं जी, मर जाएंगे लेकिन कुदेव कुगुरु कुधर्म के सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो ऐसा मान के वो सम्यक दृष्टि मान लेगा अपने को। पता चले अभक्ष भक्षण कर रहा है, पता चले आत्मा सुहाता नहीं है, पता चले तत्वों को सीखने की इच्छा नहीं है, धर्मात्माओं के प्रति बहुमान नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन में, लेकिन बस हम तो देवशास्त्र गुरु के पक्के भक्त हैं जी, पक्के जैनी हैं जी, और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेगा, और है अभी पहले पायदान पे भी नहीं, तो ये खतरा है। तो बाकी 3 में व्यवहाराभास व निश्चयाभास होने के खतरे हैं, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में कहीं कोई खतरा नहीं है। कोई निश्चयाभासी भी नहीं हो सकता, कोई व्यवहाराभासी भी नहीं हो सकता। समझ में आया ना? ऐसी चर्चा पंडित टोडरमल जी ने की है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। इस सूत्र की जो टीकाओं में व्याख्या की है आचार्यों ने तो वो की ही है, लेकिन बहुत अच्छा अध्ययन विश्लेषण विमर्श कहूंगा मैं उसे, आचार्य कल्प टोडरमल जी ने 7-8 पृष्ठों में की है, जरूर पढ़ना चाहिए। कल के व्याख्यान की और अब के व्याख्यान की जो मैं जितनी बातें मैंने बोली सब टोडरमल जी के आश्रय से बोली है। समझ में आया ना? चलिए, इसके बाद अब इस सूत्र का समापन करते हैं, और समापन करने के पहले इस सूत्र के विषय में कुछ प्राथमिक जानकारियां जो टीकाकार आचार्यों ने दी हैं, कि सम्यक दर्शन के आचार्य ने भेद भी किए। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन सिद्धांत के अनुसार: औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। ठीक है, 2 प्रकार के भेद, सराक सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन का चारित्र गुण की तरफ से उपचार है। तो सराक सम्यक दर्शन में जहाँ तक राग है, उस राग सहित जो सम्यक दर्शन है वो सराक सम्यक दर्शन है। तो 10वें गुण स्थान तक सराक सम्यक दर्शन, और वीतरागता के साथ जो सम्यक दर्शन है वो वीतराग सम्यक दर्शन। तो 11वें गुण स्थान उसके ऊपर अरहंत सिद्ध भगवान और क्षीणमोह, ये सब वीतराग सम्यक दर्शन। ठीक है, दूसरी तरह से भी व्याख्या की है आचार्यों ने, आचार्य अकलंक देव ने और अमित गति श्रावकाचार में, कि क्षायक सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन है, और औपशमिक क्षायोपशमिक ये सराक सम्यक दर्शन है। समझ में आए ना? तो सब तरह से व्याख्या है, उसको उस फ्रेम में समझ लेना चाहिए, कहीं कोई शास्त्रों में टकराव नहीं है, क्योंकि वो उपचरित भेद है ना। सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन की तरफ से देखेंगे तो अलग बात है, और सम्यक दर्शन को चारित्र की तरफ से देखेंगे तो ये भेद खड़े होंगे ही, राग सहित, वीतरागता सहित, है ना। फिर राग में भी सूक्ष्म राग सहित, है ना। चलिए, ऐसे भी भेद हैं। आज्ञा आदि 10 प्रकार के भेद भी शास्त्रों में आए हैं। आज्ञा सम्यक्त, बीज सम्यक्त, ज़्यादा दूर नहीं जाए तो आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने किए हैं, वो भी आते हैं। ठीक है, सराक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत विवेचन किया है। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, इन लक्षणों से युक्त सराक सम्यक दर्शन होता है। और वीतराग सम्यक दर्शन है ना, जो बाकी बताए शास्त्रों के जो वचन है, आत्म विशुद्धि मात्र, वो वीतराग सम्यक दर्शन है। यानी जब मोह का नाश हुआ तो श्रद्धा गुण निर्मल हुआ ना, बस उसका नाम वीतराग सम्यक दर्शन है। समझ में आए ना, ऐसा। और अकलंक देव तो लिखते ही हैं कि वो 7 प्रकृतियों के अत्यंतिक क्षय होना, उसका नाम वीतराग सम्यक दर्शन। और अत्यंतिक क्षय मतलब क्षय होना, यानी क्षायक सम्यक दर्शन। और वो 4 से 7वें गुण स्थान तक कहीं भी हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न, क्यों जी ऐसे सम्यक दर्शन की पहचान हो सकती है क्या? कैसे पता करें कि दूसरा जीव सम्यक दृष्टि है? इस पर शायद कल बात हुई थी, प्रश्न उत्तर में हुई थी। तो शास्त्र में इसके लिए लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। आप जाएंगे श्लोक वार्तिक में, आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने अच्छा विवेचन किया है इसका। वो लिखते हैं कि हाँ, हो सकती है, सम्यक दृष्टि की पहचान हो सकती है। कैसे हो सकती है?
तो कहते जो सम्यक दर्शन के लक्षण है ना, चिन्ह है ना, उसके द्वारा हो सकती है। तो क्या है, तो उन्होंने बताया प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, कि जब तत्वार्थों की प्रतीति होती है तो प्रतीति होने के साथ उस जीव के अंदर समझ लो बहुत बड़ी क्रांति होती है और बहुत सारे उसके अंदर भाव उत्पन्न होने लगते हैं। निशंकित आदि 8 अंग तो आप जानते ही हैं, 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो उसको प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा ये प्रकट हो जाते हैं। प्रशम यानी क्या होता है? प्रशम मतलब कषाय की मंदता, ना ज़्यादा क्रोध, ना ज़्यादा मान, ना ज़्यादा मायाचारी, ना ज़्यादा लोभ, प्रशम, शांत। संवेग, संवेग यानी भयभीत होना। हाँ, भयभीत होना तो सम्यक दृष्टि डरा हुआ होता है क्या? अरे वो 7 भयों से डरा हुआ नहीं होता, 7 भयों का तो उसने नाश कर दिया, क्योंकि सम्यक जो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है ना, तो उसमें तो 7 भय हैं, उन भयों का तो नाश कर दिया। लेकिन काय का भय? चतुर्गति परिभ्रमण का भय, नरक का भय नहीं, त्रेंच गति का भय नहीं, अरे परिभ्रमण का भय, कोई भी गति हो, ये चतुर्गति परिभ्रमण का भय, संसार का भय। अब नहीं जाना, अब नहीं रखना मुझे संसार में, है ना। यदि मेरे पुरुषार्थ में कमी आएगी तो मैं चूक जाऊंगा और चूकने पे कई भव हो जाएंगे। तो ये जो संसार में भ्रमण करने का भय है, 24 घंटे एक चेतना रहती है, अवेयरनेस रहती है, जागृति रहती है, इसको कहते हैं संवेग। नास्ति से कहें तो ये लगेगा कि संसार परिभ्रमण का भय, और अस्थि से कहेंगे तो 24 घंटे रहने वाली एक जागृति, एक सजगता। समझ में आए ना? संवेग, प्रशम, संवेग। तीसरा है अनुकंपा, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव। अनुकंपा यानी कंपन, कोई दूसरा दुखी है तो उसके दुख को देखकर अनु मतलब अनुसरण करते ना, उसको देखकर स्वयं कंपित हो जाना, इसका नाम अनुकंपा। और चौथा लिखा आस्तिक्य। वाह, आस्तिक्य यानी सर्वज्ञ वीतरागी देव ने जो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, ये जो वस्तु का स्वरूप बताया है ये ही सत्य है, ऐसा जो उसके प्रति अस्ति का भाव है, हम बोलते हैं ना आस्तिक नास्तिक, है ना। तो ऐसा जो है, ऐसा जो भाव है वो आस्तिकता का भाव, कि दुनिया की कोई भी ताकत आके कहे कि द्रव्य 6 नहीं 5 होते हैं, द्रव्यों का ये स्वरूप नहीं है, दूसरा स्वरूप है, वो मानेगा नहीं। सर्वज्ञ देव ने जो बताया है वो सत्य है, उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा का भाव, इसका नाम आस्तिक भाव। ये 4 भाव प्रकट हो जाते हैं सम्यक दर्शन होते ही। तो इससे पहचान होती है कि सामने वाला जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। और प्रशम, संवेग, आस्तिक, ये 3 तो मिथ्या दृष्टि के भी दिख जाएं, थोड़ा संसार से भयभीत दिखे, थोड़ा शांत परिणामी दिखे, थोड़ा दयालु दिखे। कई जीव धर्मात्मा नहीं होते लेकिन फिर भी दयालु होते हैं, लेकिन इन तीनों में भी मुख्यता चौथे की है, आस्तिक्य भाव की। समझ में आया ना? ऐसा भास्कर नंदी ने सुखबोधा टीका में लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ज्यादा दूर नहीं, अरे कुंद देव ने सम्यक दृष्टि के लक्षण लिखे, आप पढ़ना। जो अष्टपाहुड़ में चरित्र पाहुड़ है उसकी 13वीं 14वीं गाथा पढ़ना, 11वीं 12वीं गाथा, उसमें सम्यक दृष्टि के लक्षण लिखे कि इन लक्षणों के द्वारा सम्यक की पहचान होती है। और उसमें लिखा उन्होंने वात्सल्य, वात्सल्य साधर्मी के प्रति वात्सल्य। वाह, जैसे गाय को तुरंत पैदा हुए बछड़े से प्यार होता है, ऐसी साधर्मी का साधर्मी के प्रति वात्सल्य, ये सम्यक दर्शन का पहचान लिखी। इन लक्षणों के द्वारा सम्यक दृष्टि पहचाना जाता है। विनय, विनय लिखी, है ना। अनुकंपा, अनुकंपा की तो अभी बात कर दी। सुदान में दक्ष, है ना, पात्रों को दान देने में दक्षता, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण लिखे। मार्ग की प्रशंसा, रत्नत्रय, रत्नत्रय के धारी जीवों की प्रशंसा। उपगूहन, दूसरों के अवगुणों को ढकना, और है ना ये उपगूहन, इसको सम्यक दृष्टि की पहचान लिखी, है ना। रक्षण, कोई धर्म से च्युत होता है तो उसे स्थिर करना, ये सम्यक दृष्टि की पहचान लिखी। इनके द्वारा सम्यक दृष्टि पहचाना जाता है, ऐसा कुंद देव लिखते हैं चरित्र पाहुड़ में। तो हम बिल्कुल एकांत से ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि सम्यक दृष्टि की कोई पहचान नहीं है। श्लोक वार्तिक में तो विद्यानंदी आचार्य लिखते हैं कि नहीं, सम्यक दृष्टि को हम पहचान सकते हैं इन लक्षणों, प्रशम, संवेग आदि के द्वारा।
तो प्रश्न किया कि ऐसे तो कोई दूसरा जीव हो, उसमें भी ये दिखते हो सकता है एक्टिंग कर रहा हो, अभिनय कर रहा हो, तो क्या होगा? बोले नहीं, सम्यक दृष्टि को चूंकि अपना सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष है तो उसका अनुभव है, तो वो अनुमानित अनुमान के द्वारा वो उससे पकड़ में आ जाएगा कि ये नकली है कि असली, नकली प्रशम है, नकली आस्तिक है कि असली है ना। तो ये सब सम्यक दृष्टि की पहचान है। फिर भी कोई गलती हो जाए तो अरे सूक्ष्मता से जाओ, तो फिर तो भाई ये व्यवहार का कार्य है। निश्चय से तो कोई सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो जब हम व्यवहार में जाते हैं तो व्यवहारिकता निभाते हैं, तो वहाँ व्यवहार ही सहारा है। ठीक है, तो इस तरह सम्यक दर्शन के भेद आदि भी किए हैं। अब तीसरे सूत्र में आचार्य ने उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के दो भेद बताए हैं, निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। इसकी बात हम शाम को करेंगे, अभी का समय हो गया। अरुण चाचा प्रश्न पूछ रहे हैं। अरुण चाचा, हाँ हाँ पूछ लीजिए। बोलिए चाचा। आवाज नहीं आ रही। बोलिए चाचा, अभी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं है। चाचा अनम्यूट कीजिए। मुझे लगता है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, शायद प्रश्न नहीं पूछ रहे, ऐसा हाथ दिख रहा है ना। प्रश्न पूछता है, वो आशीर्वाद भी दे सकते हैं। प्रश्न के रूप में आशीर्वाद है। चलिए फिर बाद में ले लेंगे प्रश्न का। मैसेज आया है, मैंने कर दिया, पोस्ट बना दिया चाचा, आपको आप कर लीजिए। हाँ चाचा आप बोलिए। चाचा हाँ पहले होस्ट हो नहीं रहा ना। अच्छा अच्छा। अब बन रहे हैं जी, बताइए। जब बोलने को कहोगे तभी तो बोल पाएंगे। ये प्रश्न ये था, हाँ ज्ञानी गुरु का समागम करना चाहिए। हाँ हाँ अज्ञानी, हाँ। अब अज्ञानी ज्ञानी गुरु को प्रमाणित कैसे करें? वह इसी विधि से करे जो अभी बताई ना, कि जो आत्म विशुद्धि रूप जो सम्यक दर्शन है उसकी तो कोई पहचान है नहीं, ठीक है ना। लेकिन सम्यक दर्शन की खास तौर से सराग सम्यक दर्शन में ये प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा ये पहचान है। वात्सल्यादि जो 11वीं 12वीं गाथा में चरित्र पाहुड़ में बताया कुंद कुंद देव ने, ये पहचान है। तो यदि वाणी आगम के बिल्कुल अनुकूल है और ये सारे भाव दिखाई देते हैं तो वो ज्ञानी गुरु मान के ही आप ज्ञानी ही माने और आप उनसे सीख सकते हैं, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो और चाहे 90 साल के बुजुर्ग हो। ये चीज़ है तो वो आप उनसे सीख सकते हैं, है ना। और किसी को भी गुरु माने तो ये मानकर ही उससे सीखें कि ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, अन्यथा आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना, ऐसा शास्त्र का वचन है। क्योंकि आपने पहले ही परीक्षा कर ली ना, जब तक गुरु के रूप में स्वीकार ना करें उसके पहले 1000 बार प्रयत्न करो, 1000 बार परीक्षा करो। जैसे जब तक विवाह ना हुआ हो बेटी का, तब तक 1000 बार परीक्षा करो कि वो लड़का सही है कि नहीं। रिश्तेदारों से पूछो, उसके मोहल्ले वालों से, उसके दोस्तों से, उसके ऑफिस में पूरी जांच पड़ताल कर लो, क्योंकि 7वां फेरा पढ़ने के बाद फिर नहीं होगी जांच पड़ताल। ऐसे ही गुरु बनाने के पहले खूब जांच पड़ताल कर लो, और जब जांच पड़ताल कर ली और पता चल गया कि ये निर्दोष है, तो अब तो वो कहे कि जाओ कुएं में कूद जाओ, तो जाके कुएं में कूद जाना। समझ में आए ना। इतना विश्वास हो कि यदि ये कह रहा है व्यक्ति कि जाके कुएं में कूद जाओ,
इसका मतलब ये है कि कुएं में कूदने में मेरा कुछ हित है, अन्यथा ये ऐसा आदेश नहीं देते। तो सर्वत्र अनेकांत है, पहचान कर सकते हैं इन्हीं लक्षणों के द्वारा, और उनके वचन प्रमाण नए से युक्ति से अविरोधी हैं, तो वो गुरु बना सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? चलिए दिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में वर्तमान, यह